हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टॉन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्यक्तित्व का सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरा भाग है, जिसमें हम व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको यहाँ पर रियल कंटेंट जो है दिया जाएगा और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को या शिक्षण जो है एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से अपन शुरुआत करने वाले हैं किसकी, शुरुआत करने वाले हैं अपन जो है पार्ट 2 की। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 की हम जो है इसकी तैयार देखने जा रहे हैं। तो देखिए, पेज 13 तक पहले जो है भाग में हो गया था और ये है जो है पार्ट 2 और पेज 14 शुरू करेंगे। भारतीय संदर्भ में पर्सनालिटी के बारे में किसने क्या कहा है। तो भारत में भी एक प्रसिद्ध, आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत में भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम क्या है, चरक संहिता ने लोगों को वात, पित्त और कफ इन 3 वर्गों में या 3 ह्यूमरल तत्वों जिन्हें त्रिदोष कहते हैं के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो चरक संहिता ने जो त्रिदोष कहते हैं जिन्हें, ठीक है, इन त्रिदोष ह्यूमरल के आधार पर जो है पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 वर्गों में 3 ह्यूमरल तत्वों जिन्हें त्रिदोष भी कहते हैं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इनमें से प्रत्येक प्रारूप यानी कि टाइप, प्रारूप का अर्थ क्या होता है, टाइप, मनुष्य के स्वभाव एवं उसकी प्रकृति को बताता है। तो कुल मिलाकर चरक संहिता ने 3 टाइप बताए हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस एवं तमस के आधार पर भी एक व्यक्तित्व प्रारूप विज्ञान देखने को मिलता है या प्रस्तावित किया है। अब जो अपने बांटा है ना, सत्व, रजस और तमस क्या है। तो सत्वगुण पर्सनालिटी होती है, जिस व्यक्ति में क्या क्या जो है देखने को मिलता है। तो पहला सत्व का अर्थ है आलोक एवं प्रबोधन। प्रबोधन मानो टीचिंग करना, किसी को जो है शिक्षण देना। जैसे श्री कृष्ण ने जो भाषण दिए थे किसने के लिए, अर्जुन के लिए, तो वो एनलाइटमेंट कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं। तो जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी को टीचिंग करते हैं, तो वो एनलाइटमेंट कहलाता है। लाइट मीन्स या आलोक मीन्स माने ज्ञान का जो है आलोक। ठीक है, तो सत्व गुणाज इंक्लूड्स एट्रीब्यूट लाइक क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट एंड डिसिप्लिन etc। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होती हैं, सत्व पर्सनालिटी में होती हैं। सत्व गुण के अंतर्गत स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनासक्ति या विलग्नता, अनुशासन आदि गुण होते हैं। तो सत्व पर्सनालिटी का जो व्यक्ति होगा, सत्व जो है व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होगा, उसके अंदर स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनासक्ति माने डिसअटैचमेंट, ठीक है, और विलग्नता, अनुशासन आदि गुण होते हैं। सत्य गुण वाला व्यक्ति सांवेगिक या इमोशनली बाइज, ठीक है, और बाइज या बौद्धिक रूप से स्थायित्व दिखाई देता है। तो जो लोग सत्य गुण की पर्सनालिटी रखते हैं उनमें साम्यगिक स्थिरता, ठीक है, और बौद्धिक स्थिरता या स्थायित्व दिखाई देता है उनकी पर्सनालिटी में। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो टाइप है वो है रजस गुण। तो रजस गुण, ठीक है, रजस गुण के व्यक्तियों में क्या दिखाई देता है गुणों में या उनकी पर्सनालिटी में। तो रजस गुण के अंतर्गत तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की क्रिया या इच्छा, असंतोष, दूसरों के प्रति असूया माने क्या होता है, ईर्ष्या, क्या होती है, ईर्ष्या, और भौतिकतावादी मानसिकता आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, रजस का अर्थ होता है ऊर्जा एंड गत्यात्मकता या गतिशीलता, यानी कि एनर्जी एंड मूवमेंट। जिस प्रकार से जो है सत्व का अर्थ क्या होता है, तो अभी बताया ना, सत्व का अर्थ लाइट एंड एनलाइटमेंट। इसी प्रकार से रजस का अर्थ होता है एनर्जी एंड मूवमेंट्स, यानी कि रजस का अर्थ होता है ऊर्जा एवं गत्यात्मकता या गतिशीलता। तीसरा जो गुण है वो है तमस गुण। तमस गुण क्या है, तो तमस का अर्थ है तिमिर एवं जड़त्व। तिमिर का अर्थ हो डार्कनेस माने क्या, अंधेरा, और जड़त्व माने इनर्शिया, ठीक है, अपनी एक स्थिति में बने रहना। तो तमस गुण के अंतर्गत क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना आदि मिलती है या आदि आती है। तो जिनका व्यक्तित्व तमस प्रकार का होता है उनके बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, घमंड करने लगते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आलसी होते हैं, असहायता की भावना, इन्हें लगता है कि कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है, आदि भावना इनके अंदर होती हैं। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी वाले क्या कहलाते हैं, तमस गुण पर्सनालिटी कहलाती है। तो चरक संहिता कह लें या गीता कह लें, इसके अनुसार 3 है, सत्व, रजस, तमस, और वात, पित्त, कफ
जे चरक संहिता ने कहा है, और इसे और एक वर्गीकरण और दिया है जिसका नाम है सत्व, रजस और तमस, जिसका हमने जो है डिटेल देख लिया है। ठीक है, और देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। तो देखो दोस्तों, ये तीनों ही गुण प्रत्येक, यानी कौन सा, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इनमें से किसी भी एक अथवा दूसरे गुण की प्रधानता एक विशिष्ट व्यवहार या व्यक्तित्व को प्रेरित निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। एक तीन में से किसी भी एक की प्रधानता ज़्यादा होती है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी के आधार पर नामित कर दिया जाता है या वही पर्सनालिटी कहलाने लगती है। ठीक है दोस्तों, भारतीय विचारों के अनुसार व्यक्ति व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय जो फिलोसोफर है, भारतीय जो थिंकिंग है, वो यह कहती है कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व से ज़्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, ना कि व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है भारतीय विचारों में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगली जो थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं कार्ल गॉत्स जुंग क्लासिफिकेशन। इसे अपन कार्ल जुंग भी कहते हैं ना, फुल फॉर्म है, फुल नाम है इनका कार्ल गोस्ताव जुंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण क्या है तो इनको समझने का सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, जो कार्ल जुंग है वो सिगमंड फ्राइड का चेला था। ठीक है, जो कार्ल जुंग है वो सिगमंड फ्राइड का चेला था या शिष्य था। ठीक है, युंग फ्राइड के सबसे चहेते विद्यार्थी हैं। फ्राइड के लिबिडो के सिद्धांत की तरफ बहुत अधिक ध्यान केंद्रितता से हटकर युंग ने साइकी या मानसिकता को जीवन या लाइफ एवं उसमें जागरूकता अवेयरनेस को महत्वपूर्ण माना या ध्यान केंद्रित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिगमंड फ्राइड है उसने जो है जीवन ऊर्जा के रूप में लिबिडो पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, तो जबकि जो कार्ल जुंग है इसने जो है क्या साइकी पर ज़्यादा ध्यान दिया है और उसमें साइकी के अंतर्गत जो जीवन और उसमें जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। युंग ने भी चेतन व अचेतन मन की बात की है, तो युंग भी चेतन और अचेतन मन की बात करते हैं, परंतु युंग ने अचेतन मन को दो भागों में बांटा है। एक होता है पर्सनल कॉन्शियसनेस और दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। तो पर्सनल अनकॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं व्यक्तिगत अचेतन, और दूसरा होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं सामूहिक अचेतन। युंग ने इसी सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय या कंसेप्ट दिया है जिसे उसने आर्कीटाइप्स या आदिरूप कहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए कार्ल युंग ने अचेतन मन को कितने भागों में बांटा है। आप सीधा आंसर दो, कार्ल युंग ने अचेतन मन को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, यानी कि व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ठीक है, उसके अलावा युंग ने इसी सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय कंसेप्ट आर्कीटाइप्स की बात किसने की है, तो आर्कीटाइप्स या आद्य रूप की बात किसने की थी, कार्ल युंग ने इसकी बात की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आर्कीटाइप्स क्या होते हैं। आर्कीटाइप्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, आद्य रूप या आर्कीटाइप्स वे सार्वभौमिक अर्थपूर्ण अवधारणाएं या कंसेप्ट हैं जो सभी संस्कृतियों में समान अर्थ रखते हैं और ये उस मानव के स्वप्न, साहित्य, कला और धर्म में देखने को मिलता है। जुंग ने इन आद्य रूपों आर्कीटाइप्स को निम्नलिखित नाम दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान के चलो आप हिंदू जो है समाज में पैदा हुए, तो आपके अंदर अपने आप एक चीज मतलब अवचेतन मन में एक चीज़ होगी कि मतलब पैर छूना है, मंदिर में घंटी बजानी है, बड़ों से नमस्कार करना है, बड़ों के पैर छूते हैं ना, अपने यहाँ पैर छूते हैं। तो इस प्रकार इसे कहते हैं आर्कीटाइप्स, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जन्मजात आती हैं, मतलब ये इनकी किस्में होती हैं, अनुमानस्की में होते हैं, उन्हें आर्कीटाइप्स कहती है। तो इनकी रिलीजन से संबंधित रिलीजन से संबंधित जो धारणा है इनकी, और जो है लिटरेचर, ये सब चीज़ें इनके जो है जेन्युइन होता है, एक तरीके से इनके साथ में होता है, इसे हम आद्य रूप कहते हैं। जुग ने इन आद्य रूपों को निम्नलिखित नाम दिए हैं: द सेल्फ, द पर्सन, द शैडो, द एनिमल है एनिमस। ठीक है, तो ये जो है 4 नाम दिए हैं इन आर्कीटाइप से आद्य रूप के। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ जुंग। अब युंग का वर्गीकरण सामाजिक कार्यों में रुचि लेने एवं भाग लेने के आधार पर, तो सामाजिक कार्यों के रुचि लेने और भाग लेने के आधार पर व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो और इनकी बुक का नाम क्या है, कार्ल जुंग की, उनकी बुक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स 1921। तो कार्ल जुंग ने अपनी एक बुक है साइकोलॉजिकल टाइप्स 1921 में जो है लाए थे, उसमें इसका जिक्र किया है।
और इन्होंने प्रमुख रूप से 2 प्रकार की जो है व्यक्तित्व के प्रकार बताए। एक है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इसका अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, इनकी एक पहचान होती है कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है, हु प्रेफर टू बी एलोन, दूसरों से बचते हैं, और जो है आँख से आँख मिलाना, जो है दूसरों से आँख मिलाने से जो है क्या करें, कतराते हैं, ठीक है, सामयिक द्वंद्वों से पलायन कर जाते हैं। जैसे मान के चलो यदि इनके सामने 2 सामयिक कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व रख दिए जाए तो ये इनका सामना ही करना नहीं चाहते। जैसे आप कहो कि बताइए फलानी स्थिति में आप अपनी वाइफ को चुनोगे या माँ को, तो ये लोग इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे, इससे भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अंतर्मुखी ठहरे वो तो है ना। अब और देख लेते हैं इनके गुण। देखिए ये शर्मीले होते हैं, दे आर साय, दे आर ईगोसेंट्रिक, ये अहम केंद्रित होते हैं, केवल अपने पर ही केंद्रित होते हैं, ठीक है, अपने के बारे में ही जानते हो, अपने से ही जो है अपने आप में खोए रहते हैं। लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं एवं इनकी मित्रता कुछ लोगों से तक ही सीमित होती है। दे आर कंजर्वेटिव, और ये जो है रूढ़िवादी भी होते हैं। रूढ़िवादी कैसे होते हैं? रूढ़िवादी का अर्थ है कि जो समाज की जो चीज़ें चला रही उन्हीं को जो अपनाते, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ये जो है समाज से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि समाज में कोई रूढ़ी है तो ये उसी रूढ़ी को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये कोई भी परिवर्तन या सत्य और असत्य की बात नहीं करते हैं, जो समाज में चल रहा है उसी को ये आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जुंग ने इसे 4 भागों में बांटा है। इस जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, जो है इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी है, या इसे कहते हैं हम इसको अहम केंद्रित, या जो है आंतरिक जो पर्सनालिटी है उसको 4 भागों में बांटा है। थिंकिंग, फीलिंग, रीजनिंग, इंट्यूटिव। थिंकिंग, फीलिंग, रीजनिंग, इंट्यूटिव, मानो कोई व्यक्ति थिंकिंग या विचार से इंट्रोवर्ट हो सकता है, ठीक है, कैसा हो सकता है? विचार से इंट्रोवर्ट हो सकता है, मैं अंतर्मुखी हो सकता है, भाव से अंतर्मुखी हो सकता है, तर्क से अंतर्मुखी हो सकता है, या इंट्यूटिव या सहज बोध से अंतर्मुखी हो सकता है। जैसे आपके मन में कोई विचार आ रहा है लेकिन आप किसी सामने प्रकट नहीं करते हो, तो इसका अर्थ है कि आप जो है थिंकिंग रूप से आप कैसे हो? इंट्रोवर्ट हो। यदि आपके मन में कोई भाव पैदा हो रहा है लेकिन उस भाव को आप नहीं बताते हो, तो भी आप कौन से रूप से? तो आप भाव रूप या फीलिंग रूप से आप इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि आप जो है आपके अंदर कोई तर्क आ रहा है, जैसे किसी ने कोई बात की और कोई तर्क आता है और तब भी लेकिन उस तर्क को नहीं बता रहे हो आप उनके सामने, क्योंकि आप शर्म रहे हो, इसका अर्थ है कि आप जो है रीजनेबल या जो तर्क प्रधान, यानी तर्क प्रधान आपके अंदर अंतर्मुखता है। और सहज बोध आपके अंदर इंट्यूटिव का अर्थ है सहज ज्ञान, माने आपको उसका एक तरीके से अपने आप जो ज्ञान की शायद ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक, उसे कहते हैं इंट्यूटिवनेस। तो यदि आपके अंदर किसी चीज़ का सहज ज्ञान आ रहा है और आप नहीं बताते सबके सामने, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहज बोध प्रधान जो है अंतर्मुखता। इसी प्रकार से एक्सट्रोवर्ट्स या बहिर्मुखी जो है व्यक्तित्व। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व में देखेंगे हम, देखो बहिर्मुखी वह लोग होते हैं जो सामाजिक तथा बहिर्गामी माने आउटगोइंग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। दे आर सोशल, आउटगोइंग, ड्रॉन टू ऑक्यूपेशन दैट अलाउ डीलिंग डायरेक्टली विथ पीपल एंड रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्व्स एमंग पीपल एंड सोशल एक्टिविटी। बहिर्मुखी वह लोग होते हैं जो सामाजिक तथा बहिर्गामी होते हैं। सामाजिक माने समाज से मिलना जुलना और समाज के जो है गतिविधियों में भाग लेना और सामाजिक गतिविधियों में आगे आगे रहना, ठीक है, ऐसे। और बहिर्गामी माने बाहर समाज, यानी कि बाहरी लोगों बाहर जाना पसंद करना, है ना, बाहर के लोगों से बातचीत करना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और ऐसे व्यवसायों का चयन करते हैं जो बहिर्गामी हों, जिसमें लोगों से वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सकें, लोगों के बीच में रहते हुए तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए वे दबावों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यदि इन पर कोई प्रेशर क्रिएट होता है तो ये क्या करते हैं? ये एक्टिविटी करते हैं, ये जो है क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं भाग जाते हैं दबाव की स्थिति में, और जबकि जो दबाव की स्थिति में जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो उसको क्या झेलते हैं, उसका सामना करते हैं, उसके साथ डील करते हैं। यथार्थ से संबंध रखते हैं, सबसे पहली बात ये जानते हैं, सत्यता के साथ जुड़े रहते हैं, यथार्थ से संबंध रखते हैं, आदर्शवाद से दूर रहते हैं। और जो आइडियोलॉजी में आदर्शवाद कि साहब ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना है, इन सब चीज़ों से दूर रहते, वो जानते हैं कि धरातल पर क्या सही है। ये उत्साहवादी एवं आशावादी होते हैं, जो बहुत ही जो उत्साहवादी होते हैं, उसके अलावा ये जो है आशावादी भी
होते हैं। तो आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं टेट में, है ना, रिक्रूटमेंट में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कभी भी आ सकता है, आपको 4-5 गुण दे देंगे और फिर आपको आंसर करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, आगे। इसको भी 4 भागों में बांटा है। जिस प्रकार इंट्रोवर्ट को बांटा था ना, थिंकिंग, फीलिंग, रीजनिंग, इंट्यूटिव, वही सेम इसके साथ कि आप थिंकिंग रूप से ना विचार रूप से बहिर्गामी हो सकते हो, यानी कि बाह्यमुखी हो सकते हो, ठीक है, और भाव रूप से हो सकते हो, रीजनिंग रूप से हो सकते हो, और इंट्यूटिव रूप से हो सकते हो। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा युंग के इन 2 प्रकारों की आलोचना की गई है और इन लोगों ने कहा है कि सभी लोग इन दोनों में किसी एक श्रेणी में आए, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इस आधार पर एक प्रकार और दिया। तो क्या हुआ कि ये कार्ल जंग ने नहीं दिया था तीसरा प्रकार एम्बीवर्ट, वो उनके और जो मनोवैज्ञानिक हैं और जो वैज्ञानिक उन्होंने क्या इनकी जो है सुधार करते हुए इसमें एक जोड़ा, एक और व्यक्तित्व प्रकार जो उसे कहते हैं उभयमुखी। उभयमुखी का अर्थ है कि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी तथा कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं। जैसे कार्ल जंग, तो कार्ल जंग ने जो है, तो मुख्य रूप से कार्ल जंग ने कितने प्रकार के वो बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार, 2 प्रकार के, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट माना बहिर्मुखी, और इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी, और तीसरा जोड़ दिया गया था अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो है कार्ल जंग ने क्या थ्योरी दी है। तो एक तो आर्कीटाइप्स जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, कार्ल जंग ने दिया है, ठीक है, एक ध्यान रखना। उसके अलावा जो है अगर टाइप पूछे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप किसने दिए, तो कार्ल जंग ने दिए, ठीक है कि नहीं, किसने दिए, कार्ल जंग ने दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्ल जंग ने अनकॉन्शियस माइंड को दो प्रकार में बांटा है। एक है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, माने व्यक्तिगत अचेतन, और एक होता है कैसा, सोशल अनकॉन्शियसनेस, इसे कहते हैं सामूहिक जो है अचेतन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना जो है व्यक्तित्व का प्रकार, ये पूरा नियम हुआ कार्ल जंग का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो है अगला थ्योरी, फ्रीडमैन एंड रोजरमैन क्लासिफिकेशन। ये सारी टाइपोलॉजी चल रही है, टाइपोलॉजी थ्योरी चल रही है, यानी प्रकार सिद्धांत चल रहे हैं किसके, पर्सनालिटी के, ठीक है दोस्तों। तो दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स व्हेन दे डिस्कवर्ड दीज टाइप्स। इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों का अध्ययन करते हुए 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। तो फ्रीडमैन एवं रोजरमैन का वर्गीकरण है। तो प्रारंभ में दो प्रकार बताए, टाइप ए और टाइप बी, फिर बाद में टाइप सी भी जोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना फिर बाद में जो है। चलो, टाइप ए व्यक्ति वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, ठीक है, समय की कमी का अनुभव करना, उतावलापन और कार्य के बोझ से हमेशा दबे रहना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है टाइप ए प्रकार के लोगों में जो है बहुत हाई जो है उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, उच्च स्तरीय क्या मोटिवेटेड होते हैं, हाई मोटिवेशन होता है इनके अंदर, और धैर्य की कमी होती है, समय की कमी होती है, ठीक है, समय की कमी का अनुभव करते हैं कि ये कर लो वो कर लो यार, बहुत कम टाइम है, तो ये हमेशा अकबकाते रहते हैं, ठीक है, अनुभव करना, उतावलापन और कार्य के बोझ से हमेशा दबे, कार्य के बोझ से मतलब ये करना है यार, हमें तो वो करना है, समझ रहे बात, ये छूट गया वो छूट गया, मतलब हमेशा ये लगेगा कि बहुत बिजी हैं ये, इनके पास टाइम नहीं है और बहुत अधिक काम है इनके पास, ठीक है। तो ऐसी इस प्रकार की बात है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, सच पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स। पीपल विथ टाइप ए पर्सनालिटी आर मोर सस्पेक्टिबल टू प्रॉब्लम्स लाइक hypertension and coronary heart disease (CHD). The risk of development CHD with type A personality is sometimes even greater than the risk caused by blood pressure, high cholesterol levels और smoking। ठीक है दोस्तों, अब इसको हिंदी में पढ़ के दिखाता हूँ मैं क्या कह रहे हैं टाइप ए में। ऐसे लोग निश्चित होकर मंद गति से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो उतावलापन है, समझ रहे बात, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जो है धैर्य की कमी है, तो ये क्या है, ये मंद गति से किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं। मतलब टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अतिरिक्त रक्तदाब, ठीक, मतलब ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हार्ट डिसीज, मतलब कोरोनरी हृदय रोग CHD के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो इनमें क्या होता है, हाइपर टेंशन और CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। उच्च रक्तचाप जो बता दिया मैंने, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और धूम्रपान से उत्पन्न होने वाले खतरों की अपेक्षा अधिक
खतरों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो यानी कि इन सब चीज़ों के लिए जो है कैसे होते हैं, सेंसिबल होते हैं। तो टाइप ए प्रकार समझ में, तो टाइप ए कुल मिलाकर आपको इतनी बात रखना है कि टाइप ए जो पर्सन है उस टाइप ए पर्सन कैसा होता है, तो कैसा होता है वो, सबसे पहले ध्यान की कमी होती है। ठीक है, उतावलापन रहता है, काम के बोझ से दबे रहते हैं, हमेशा जो है हाइपर टेंशन में रहते हैं, उच्च रक्तदाब होता है, और क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज के प्रति जो ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, माने इन्हें कोरोनरी हार्ट डिसीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आते हैं अपन टाइप बी। तो ये टाइप ए के विपरीत हैं इसमें, तो टाइप ए के विपरीत कर दो पूरे गुण। तो कैसे, ये जो है क्या, मंद गति से कार्य करने में मतलब अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, इनमें उतावलापन नहीं होता है, समझ में आ रही बात कि नहीं, धैर्य बना के चलते हैं, समझ में आई। और CHD और जो कि हाइपरटेंशन के प्रति क्या होते हैं, तो CHD और हाइपरटेंशन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते। अब एक प्रकार और जोड़ा, वो जोड़ा था मॉरिस ने। तो टाइप सी प्रकार, ये जो है इसमें जो जोड़ा था मॉरिस ने, किसने जोड़ा था, मॉरिस ने। टाइप सी माने कैंसर, याद रख लो। तो ये व्यक्ति जो NCERT का डाटा है, ध्यान रखना, इसको मजाक मत लेना इस थ्योरी को। ठीक है, तो क्योंकि इसकी NCERT में जिक्र किया गया है इसका। ठीक है, तो मॉरिस ने दिया कैंसर रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं टाइप सी के। तो टाइप सी माने कैंसर, याद रख लो। ठीक है, सहयोगशील, विनील और धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निषेधात्मक संवेगों माने नकारात्मक संवेगों जैसे क्रोध का दमन करने वाले और आप्त व्यक्तियों माने शो कंप्लीशन टू अथॉरिटी के प्रति आज्ञापन को दर्शाता है। ये क्या करते हैं, संवेगों क्रोधों का दमन कर देते हैं, और जो भी इनके ऊपर अथॉरिटी है माने जो भी इनसे बड़ा ऑफिसर है या बड़ा है एलिशन में, उसकी जो है आज्ञाओं को ये पालन कर, बिल्कुल आज्ञा पालन करते हैं। अब चौथा टाइप है टाइप डी। इस व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद, डिमांड, डिप्रेशन, याद रखो। सी माने कैंसर, डिमांड डिप्रेशन, डिप्रेशन माने होता है अवसाद। ठीक है, अवसाद। इस व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है, अर्थात ये जो है अवसाद से घिर सकते हैं, इनमें ये ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टाइप हुए। और ये किसने, कौन सी थ्योरी है ये, तो ये अभी मैंने बताया, ये थ्योरी का नाम क्या है, तो इस थ्योरी का नाम है अपना फ्रीडमैन एवं रोजरमैन का वर्गीकरण। तो फ्रीडमैन एंड रोजरमैन के वर्गीकरण में 4 टाइप हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए क्या है, तो टाइप ए के व्यक्तियों में धैर्य की कमी, कार्य के बोझ से दबे रहना, मंद गति से कार्य करने में कठिनाई महसूस करना, उतावलापन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, और जो है हाइपर टेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन का अर्थ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, और CHD कोरोनरी हार्ट डिसीज। ठीक है, इन सब के प्रति ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें अपन को क्या करना है, देखना है। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिलाकर टाइप सी कैंसर के प्रति होते हैं, और टाइप डी किसके प्रति होते हैं, तो टाइप डी होते हैं, टाइप बी हो ही गया अपना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टाइप। अब तो ये होगी जो थ्योरी पढ़ी अपन ने अभी, रोजरमैन फ्रीडमैन के प्रारूप विज्ञान टाइपोलॉजी थ्योरी। तो इसमें टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी और टाइप डी। तो फ्रीडमैन और रोजरमैन ने कौन से टाइप दिए, टाइप ए और टाइप बी, लेकिन जो टाइप सी है वो किसने जोड़ा था, मॉरिस ने, और टाइप डी सभी विज्ञानों का सुझाव के बेस से जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है जो है वो है MBTI थ्योरी या टाइपोलॉजी थ्योरी। तो MBTI का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, तो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। क्या है फुल फॉर्म, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। यह सिद्धांत कार्ल जुंग के सिद्धांत पर आधारित है। तो MBTI जो थ्योरी है वो कार्ल जुंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यह एक मॉडर्न आधुनिक सिद्धांत है। MBTI व्यक्तिक स्वयं रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए, मतलब सेल्फ रिपोर्ट है को महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्तित्व की 4 विमाएँ बताई हैं। तो 4 विमाएँ कौन से, E और I, एक्ट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, S और N, सेंसिंग और इंट्यूशन। तो E और I, S और N। ठीक है, E और I, S और N। E माने का एक्ट्रोवर्जन माने बाह्यमुखी, और इंट्रोवर्जन माने अंतर्मुखी। S और N सेंसिंग और इंट्यूशन माने संवेदी या सहज बोध। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है MBTI। तो सबसे पहले MBTI दी किसने थी, किस पे आधारित है MBTI थ्योरी, तो कार्ल जुंग के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, और मायर्स और ब्रिग्स ने इसको दी थी। अब ये पूछ रहा है किसने दी, तो मायर ब्रिग्स ने दी थी, तो इसलिए इसमें लिखा है वो मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं किसकी, और तीसरा इसमें प्रकार थिंकिंग एंड फीलिंग। 4 प्रकार बताने MBTI में, थिंकिंग एंड फीलिंग में T और F, और चौथा प्रकार J और P। तो जजमेंटल और परसेप्शन, जजमेंटल और परसेप्शन क्या है, जजमेंटल और परसेप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया थिंकिंग। थर्ड जो प्रकार है MBTI का, या जो पर्सनालिटी का प्रकार बताया वो है थिंकिंग एंड
फीलिंग। क्या है? थिंकिंग एंड फीलिंग। चौथा जे और पी, जजमेंट और परसेप्शन। ठीक है, इनके आधार पर MBTI ने 16 व्यक्तित्व प्रकार जो है बताए। कितने व्यक्तित्व प्रकार बताए थे? 16 व्यक्तित्व प्रकार बताए थे। ठीक है, और अच्छा जो चौथा जो जोड़ा है ना जी और पी, वो किसने जोड़ा है? आइसोबल जो है मायर्स ने। ठीक है, आइसोबल मायर्स ने जोड़ा था चौथा प्रकार MBTI में। ठीक है, तो 4 प्रकार हुए MBTI में। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन पूरी थ्योरी देख लेते कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो टाइपोलॉजी थ्योरी में सबसे पहली पढ़ी थी अपन ने हिप्पोक्रेटस की। किसकी पढ़ी थी? हिप्पोक्रेटस की। तो हिप्पोक्रेटस ने क्या बताए थे? 4 प्रकार, पीला, काला, लाल कफ। पीला को क्या कहते हैं? कॉलरिक। और काला को क्या कहते हैं? मेलानकोलिक। और लाल को क्या कहते हैं? सैंग्विनिक। और कफ को क्या कहते हैं? जो विरक्त रहते हैं, अलग रहते हैं ना, उन्हें कहते हैं फ्लैगमेटिक। क्या कहते हैं? फ्लैगमेटिक। कृष्णमन ने क्या दिया था? पाद। तो पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, और जबकि जो है जबकि सेल्डन ने क्या कहा था? मी। तो मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। कार्ल जुंग ने क्या दिया? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और फिर बाद में और अन्य वैज्ञानिकों ने क्या जोड़ा था? एम्बीवर्ट। उसके अलावा फ्रीडमैन एवं रोजरमैन। तो फ्रीडमैन रोजरमैन ने मुख्य रूप से 2 दिया था, टाइप ए, टाइप बी। टाइप सी किसने जोड़ा था? मॉरिस ने। ठीक, किसने जोड़ा था? मॉरिस ने। और टाइप डी जोड़ा था सभी मनोवैज्ञानिकों ने। और अभी बड़ी MBTI। तो MBTI में कितनी है? 4, ई और आई। तो ई माने क्या है? एक्सट्रोवर्जन। और आई माने इंट्रोवर्जन। एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब है इंट्यूशन एंड सेंसिंग। और टी का अर्थ क्या है? तो टी का अर्थ अभी पढ़ क्या है अपन? क्या है टी का? तो टी का अर्थ है, टी का अर्थ है इसमें क्या? थिंकिंग एंड फीलिंग। और जे और पी का अर्थ क्या है? जजमेंट एंड परसेप्शन। ठीक है, तो 16 टाइप बताए थे MBTI ने। MBTI के फुल फॉर्म में याद रखना, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। क्या है? मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। उसके अलावा चरक संहिता के अनुसार या भगवत गीता के अनुसार कितने? सत्व, रजस और तमस। ठीक है, सत्व, रजस और तमस प्रकार बताए। और कैनन ने काय पे आधार? ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया है। आई होप आपको समझ में आएंगे। ये टाइपोलॉजी अभी तक पढ़ चुकी। और थ्योरी देखते हैं कौन कौन सी टाइपोलॉजी में। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो समाजशास्त्री गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब समाजशास्त्री गुणों के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का। तो स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक लेवेंस फॉर्मेंट, ठीक है, लेवेंस फॉरमैन जो टाइप्स ऑफ मैन, क्या है? जो टाइप्स ऑफ मैन, पुरुषों के प्रकार 1928 के रूप में अनुवादित हुई। ठीक है, स्प्रेंजर ने इस पुस्तक के द्वारा व्यक्तित्व सिद्धांत के शिक्षण में योगदान दिया। एडवर्ड स्पेंजर ने 6 आदर्शों या मूल झुकाव के संदर्भ या व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। इन्हें 6 जो है क्या है? 6 जो है आदर्शों के या मूल झुकाव के संदर्भ में व्यक्तित्वों के लक्षणों का प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। ठीक है, स्प्रेंजर के व्यक्तित्व लक्षण या मूल दृष्टिकोण के प्रकार इस प्रकार हैं। तो ठीक है, तो इसका पहला थ्योरेटिकल। क्या है? पहला थ्योरेटिकल। ठीक है, स्प्रेंजर का थ्योरेटिकल। तो ये पहला प्रकार है। तो यानी कि स्प्रेंजर ने दिए 6 प्रकार। तो पहला थ्योरेटिकल प्रकार। तो थ्योरेटिकल प्रकार में क्या आता है? क्या इस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं? इनकी सर्वप्रमुख रुचि सत्य की खोज की होती है। तो जो व्यक्ति थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक व्यक्तित्व प्रकार का होता है, उसमें जो है उसकी रुचि सत्य की खोज में होती है। खोज करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने का जुनून भी इन लोगों के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति। इसमें लगातार ये नॉलेज को क्या सर्च करते रहते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है। तो ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति होती है थ्योरेटिकल पर्सन में। तो जिसकी भी थ्योरेटिकल व्यक्तित्व है वो क्या करते हैं? तो वो करते हैं नए ज्ञान की खोज करते रहते हैं और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। द इकोनॉमिक और यूटिलिटेरियन जो है पर्सनालिटी, आर्थिक उपयोगवादी पर्सनालिटी, जो उपयोगी है उसमें रुचि रखता है। ये क्या होता है कि जो चीज़ के उपयोग में आती है, जो उपयोगी है, उसमें बहुत अधिक रुचि दर्शाते हैं। ठीक है, ये बहुत अधिक रुचि दर्शाते हैं। समय, धन और संसाधनों से जुड़े सभी निवेशों पर लाभ पाने का जुनून रखते हैं। ये कहते हैं चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे संसाधन हो, उससे जुड़े वो क्या चाहते हैं कि उन पर उसे क्या मिले? धन मिले। ठीक है, धन मिले, इसका जुनून होता है। किसी भी चीज़ और किसी भी उपयोगिता देखने की प्रवृत्ति। किसी भी चीज़ की उपयोगिता ये देख लेते कि इसका उपयोग कहाँ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई किसकी? जो इकोनॉमिक या यूटिलिटेरियन वे हो गया ये। ठीक है, या व्यक्तित्व का प्रकार हो गया। अगला तीसरा प्रकार द एस्थेटिक प्रकार, सौंदर्यबोधी प्रकार, जिसका उच्चतम मूल्य रूप से साम्यता है। क्या है? हार्मनी, साम्यता है।
दुनिया के स्वरूप का अनुभव करने और जीवन में संरचना और साम्यता प्राप्त करने का जुनून इनमें रहता है। आत्म अनुभूति की प्रवृत्ति, इनमें जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अनुभूति करने की क्या रहती है, ज़्यादा टेंडेंसी होती, प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रकार आ जाओ। तो चौथा प्रकार द सोशल, सामाजिक, इन जिसका उच्चतम मूल्य लोगों का प्यार पाना है, क्योंकि वो समाज से जुड़े रहते हैं, वो सोचते हैं कि समाज के लोग जो है मुझे अप्रिशिएट करें। तो इस प्रकार के लोग सोशल होते हैं, ज़्यादातर नेता वगैरह और जो है जो लोगों में ज़्यादा ये लोग होते हैं। ठीक है, खुद को, अपने समय और अपने संसाधनों को दूसरों की मदद करने में लगाने का जुनून होता है। ये क्या करते हैं कि खुद का समय और अपने संसाधनों को दूसरों की सेवा करने में लगाते हैं, ताकि दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट करें और दूसरे लोग जो है इनसे उनको प्यार दें। ठीक है, लोगों के साथ रहने और उनकी मदद करने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। पांचवा टाइप है द पॉलिटिकल या इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तित्व। देखो, जिसकी रुचि मुख्य रूप से सत्ता या शक्ति में है उसे कहते हैं पॉलिटिकल। यह क्या सत्ता या क्या हासिल करना चाहता है, शक्ति हासिल करना चाहता है। ओहदे को प्राप्त करने, ओहदा माने कोई पद, ओहदे को प्राप्त करने और उस ओहदे का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित और प्रबंधित करने का जुनून इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, लोगों तथा निर्णयों को मानने, नेतृत्व देने और प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसमें क्या है। अगला जो टाइप है वो है छठवा द रिलीजियस और ट्रेडिशनल या धार्मिक या पारंपरिक जो है पर्सनालिटी, जिसका उच्चतम मूल्य दिव्यता है। ये क्या है, दिव्यता है, माने हु हाईएस्ट वैल्यू, ये डिविनिटी या जो है दिव्यता प्राप्त करना चाहता है। जीवन में उच्चतम अर्थ प्राप्त करने और उसका पीछा करने का जुनून परमात्मा या आदर्श में होता है। ठीक है, जीने के लिए एक प्रणाली को प्राप्त करने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको स्प्रेंजर का सिद्धांत याद करना, तो स्प्रेंजर ने जो सामाजिक आधार पर, सोशो सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बांटे। कितने प्रकार में बांटा, 6 प्रकार में। तो कौन कौन से हैं, स्प्राइट तो पीतो हो गया, पर स्पेलिंग ध्यान रखना कि ये वाली स्प्राइट बोल रही है, ये स्प्राइट है SPRAET। ठीक है, SPRAET। तो एस का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो अभी पढ़ के आए ना अपन, एस का अर्थ क्या है, तो इसका सोशल। ठीक है, क्या है, सोशल। पी का पॉलिटिकल, आर का है रिलीजियस, ए का है एस्थेटिक और ई का क्या है, तो ई का होगा अपना इकोनॉमिक और टी का अर्थ होगा थ्योरेटिकल। ठीक, क्या होगा, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये इसका जो है एक पूरा मैंने जो है रिवाइज करा दिया कि इस प्रकार से मेरे सारे नोट्स इसी प्रकार से बने हुए रुचिपूर्ण तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है अंत में मैं समराइज करता हूँ प्रत्येक थ्योरी को और फिर पूरी थ्योरियों को एक। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो थ्योरेटिकल तो क्या, एस माने सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ठीक है, एस्थेटिक, इकोनॉमिक और थ्योरेटिकल, ये 6 प्रकार बताए हैं स्प्रेंजर ने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। तो स्प्रेंजर और क्या कहते हैं, देखो, उपयुक्त व्यक्तित्व के प्रारूप सामान्यतया आकर्षित करने वाले हैं, किंतु वे अत्यंत सरलीकृत हैं। मानव व्यवहार अत्यंत जटिल और परिवर्तनशील होता है। लोगों को किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रारूप में वर्गीकृत करना कठिन होता है। उपयुक्त सरल वर्गीकरण योजना में स्पष्टता के साथ लोगों को वर्गीकृत करना पूरी तरह संभव नहीं है। ये जो स्प्राइट, जो एक तरीके से जो स्प्रेंजर का जो थ्योरी है, जो 6 प्रकार की थ्योरी है, ये अति सरल है, यानी किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं मार सकते हम कि ये तुम पॉलिटिकल हो, तुम रिलीजियस हो, बहुत ही, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जटिल है। ठीक है, तो ये इसमें कमी देखी गई। अब अगली जो थ्योरी है वो ब्लॉक्स पर्सनालिटी टाइप्स। जे ब्लॉक्स ने किशोर लड़कों के साथ अपने काम करने के आधार पर तीन प्रकार बताए। व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। वेल एडजस्टेड और रिलियंट पर्सन। तो पहला प्रकार है वेल एडजस्टेड और रिजिलियंट पर्सन। तो समायोजित या लचीला पर्सन, अनुकूलित, लचीला और संसाधनपूर्ण और सफल होता है। ये क्या होता है कि ये जो वातावरण के अनुसार आसानी से लचीले, मतलब आसानी से उसमें वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं, तो इसलिए हम फ्लेक्सिबल इन्हें कहते हैं, एडेप्टेबल कहते हैं, और रिसोर्सफुल होती हैं। ठीक है, और जो है कहा है इंटरपर्सनली, अंतर व्यक्तित्व सफल, इनमें अंतर व्यक्तित्वता बहुत अधिक होती है, यानी कि दूसरे लोगों को जल्दी ही समझ लेते हैं।
एक होता है ओवर कंट्रोल में अति नियंत्रित। क्या है? अति नियंत्रित। यह एक प्रकार का कुसमायोजित है। ये दृढ़ एवं इनके साथ व्यवहार करना कठिन होता है। ये क्या है कि निश्चित दृढ़ रहते हैं अपनी अपनी पर्सनालिटी के प्रति। यदि ये जो जो पसंद है जो वही करेंगे चाहे कुछ हो जाए, वरना ये अपने अपने जो है परिवर्तन नहीं करते नियमों में या अपनी चीज़ों में, एकदम दृढ़ रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है कि नहीं? इन्हें कहते हैं ओवर कंट्रोल, माने ये बहुत अधिक कंट्रोल है, इतना भी नहीं होना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो हमें अपनी श्रद्धाओं थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। तो ये लेकिन जो ओवर कंट्रोल भाई ये नहीं बदलते हैं। एक होता है अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल का अर्थ होता है कि यह एक प्रकार का, ये भी कुसमायोजन के अंतर्गत आता है। ये संवेगी, जोखिमपूर्ण, अपराधी एवं अपराधी व्यवहार एवं असुरक्षित संबंध आदि बनाते हैं। मैं अंडर अल्प नियंत्रित है, ये अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपनी व्यक्तित्व को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो आसानी से जो है अपनी विशेषताओं को खोकर जो है कुछ अच्छा ऐसा काम कर देते हैं जो इनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। तो 3 टाइप बता, एक है क्या जो वेल एडजस्टेड या रिलिजियंट, एक है अंडर कंट्रोल, एक है ओवर कंट्रोल। ओवर कंट्रोल का मतलब बहुत ही दृढ़ है, अपनी पर्सनालिटी, अपने नियमों, अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत ही दृढ़ होती है। अंडर कंट्रोल का मतलब क्या? कोई कंट्रोल नहीं है ना, हाँ नियम मतलब पहले मैं तो कभी मतलब झूठ नहीं बोलता हूँ, फिर पता चला झूठ बोल रहे है ना। तो ये क्या है? ये अंडर कंट्रोल है, ये अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई जे ब्लॉक की थ्योरी। तो जे ब्लॉक ने कितने प्रकार में बांटा? 3 प्रकार में। ठीक है, वेल एडजस्टेड या रिलिजियंट पर्सनालिटी, दूसरा है ओवर कंट्रोल पर्सनालिटी, एक है अंडर कंट्रोल पर्सनालिटी। अगला प्रकार, अब देखो ये सारी थ्योरी मैंने इसमें जो है आपको देख सकते हो पूरी समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, क्या किया? पूरा समझाने का प्रयास किया है। टाइपोलॉजी के अंदर कितनी थ्योरी पढ़ी? तो देखिए अब मैंने नंबरिंग भी की रखी है इसकी, तो अगर इसको आप गिनोगे पूरा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 थ्योरियाँ पढ़ी। तो पहली पढ़ी हिप्पोक्रेट्स की, तो पीला काला लाल का। क्रैसमैन ने क्या कहा था? पाद। पाद माने पी माने पिकनिक, ए माने एस्थेटिक, एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक। सेल्डन ने कहा था मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। इंगो ने क्या कहा था? एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। फील्डमैन एवं रोजरमैन ने क्या कहा था? तो टाइप ए, टाइप बी, फिर टाइप सी मॉरिस ने जोड़ा, और टाइप डी सही वैज्ञानिकों ने जोड़ा था। फिर पढ़ी थी एमबीटीआई, मार्स ब्रक्स जो है टाइप इंडिकेटर। फुल फॉर्म क्या है? मार्स ब्रक्स टाइप इंडिकेटर। ई और आई, एन और एस जो है, टी और पी थिंकिंग एंड फीलिंग, और जे एंड पी एनी जजमेंट एंड परसेप्शन। 16 टाइप बताए इन्होंने। फिर जे ब्लॉक की थ्योरी पढ़ी, अभी पढ़ी। तो जे ब्लॉक ने क्या कहा था? एक होता है वेल एडजस्टेड या रिलिजेंट पर्सन, ठीक है, और दूसरा होता है ओवर कंट्रोल, और तीसरा होता है अंडर कंट्रोल। फिर अपन ने पढ़ी थी जो है थ्योरी स्प्रेंजर की, जो है कौन सी? स्प्राइट। एस माने का सोशल, पी माने पॉलिटिकल, आर माने रिलीजियस, ए माने एस्थेटिक, और ई माने इकोनॉमिक, और टी माने थ्योरेटिकल। ठीक है, फिर पढ़ी थी कैनन। तो कैनन ने जो ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बांटा है। पर चरक साहित्य या भागवत गीता के अंदर सत्य, रजस और तमस, सत्य, रजस और तमस। तो ये सारी थ्योरी किसकी हुई? ये थ्योरी हुई पूरी किसकी? टाइप। तो ये टाइपोलॉजी पढ़ी अपन ने, यानी कि ये जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा कि पर्सनालिटी की जो टाइप थ्योरी है, प्रकार सिद्धांत है कि कितने प्रकार में बांटा गया किन किन लोगों ने, तो ये लगभग सारी थ्योरी मैंने करा दी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है? इन थ्योरियों को नोट्स बनाना है प्रॉपर। ठीक है, देख देख के वीडियो, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और जो भी आपके जो है भाई बहन हैं उनको वीडियो भेजें, और उनके पास एक क्वालिटेटिव जो है गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पहुँचे, ताकि वो जो है आसानी से जो वर्ग 1 और जो वर्ग 2 है, और यह एमपी टेट में जो हाउकल मचा के पेडागोजी बहुत कठिन आती है, क्योंकि वर्ग 2 में भी कठिन आया था, फिर वर्ग 3 में तो आई है कठिन। तो कठिन कुछ नहीं आता है, बस आपको अपनी गहराई को पढ़ाना है ना, थोड़ा ये ध्यान रखना है। क्योंकि चाहे जितना कठिन आ जाए तो आप 120 प्लस तो रहेंगे हमेशा, और सहल आ जाएगा तो 145 पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब कठिन आएगा तो 120 से 130 के बीच में रहोगे आप। ठीक है, और जब थोड़ा ही सहल हो गया तो 140 पे पहुंच जाओगे। ठीक, तो इतना अच्छा मेरे पास कंटेंट है। तो आप दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।